आपके पास क्या अपडेट है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 जून को शपथ ग्रहण में समारोह नहीं में होगा, कार्यक्रम नहीं होगा। 7 जून को जो बात आ रही है कि एनडीए के जो सभी सांसद हैं वो उनकी बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर जो सभी सांसद जो है वो नेता चुनेंगे। एक और बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि 7 जून को जो बैठक की बात आ रही है, दोपहर 2 बजे संसद भवन परिसर में यह बैठक होगी। केंद्रीय जो सेंट्रल हॉल है उसमें यह बैठक होगी और इसी बैठक में सभी नेता जो जीते हुए सांसद हैं वो सभी मौजूद रहेंगे और उसके बाद ही ये जो शपथ कार्यक्रम होगा वो होगा। और शपथ ग्रहण जो है वो इसी तरह माना जा रहा है कि 8 तारीख को ये हो सकता है। ठीक है, आपने बताया कि आज शाम को ऐसा संभव हो सकता है कि पीएम राष्ट्रपति से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर के और कुछ अपडेट है आपके पास विनीत? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं 4 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक करेंगे और इसमें सरकार के गठन को लेकर के जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी कि आखिरकार सरकार का गठन जो है वो किस तरह से किया जाए। उसमें जो सदस्य हैं चाहे सहयोगी दल हैं उनकी में किस तरह से सहभागिता हो, इसको लेकर के जो मोटी में तौर पर चर्चा है वो औपचारिकताएं हैं वो होगी। इसके बाद ही यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे और इसी बैठक के बाद जो सभी घटक दल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन का पत्र देंगे और इसी पत्रों के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज शाम को माना जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां पर सरकार बनाने का दावा जो है तीसरी बार वो पेश करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, पीएम मोदी ने इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसी के साथ 17वीं लोकसभा का कार्यकाल बताते चले, क्योंकि 16 जून को समाप्त हो रहा था। तो उससे पहले पीएम मोदी ने आज यानी कि 5 जून को अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है और इसी के साथ अब वो जब शपथ लेंगे, जो तारीख सामने निकल कर आ पा रही है वो ये है कि 7 जून को ऐसा संभवता हो सकता है कि पीएम एनडीए अलायंस के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से आगे की कार्य योजना रह सकती है। और उसके बाद 8 जून को ऐसा बताया जा रहा है, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, कि पीएम मोदी शपथ जो हैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ले सकते हैं, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है के तौर पर पीएम मोदी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तब तक जब तक वो शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक ले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर वे कार्य जो है वो करते रहेंगे। तो 16 जून को समाप्त हो रहा है कार्यकाल 17वीं लोकसभा का और उससे पहले आज 5 जून को पीएम मोदी की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया गया है और इसी के तहत जानकारी सामने ये निकल कर आ पा रही है कि पीएम मोदी आज शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं जाकर के और इसी के साथ वो सरकार बनाने का दावा भी कर सकते हैं। और ये वो एक्स हैंडल पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये ट्वीट किया है जो आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बातचीत की थी और उसके बाद वो उनसे राष्ट्रपति भवन मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो सौंप दिया है। ये सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सोशल साइट से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम पहुंचा रहे हैं। इसकी जानकारी अब जो है वो प्रेसिडेंट हाउस से भी सामने निकल कर आ चुकी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम जब होगा तब तक के लिए कार्यवाहक पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री कार्य करते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 17वीं लोकसभा जो है वो इसी के साथ भंग हो चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब कार्यवाहक के तौर पर वो कार्य जो है वो करते रहेंगे। आगामी जो फैसले हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर वो लेते रहेंगे, हालांकि जब तक वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं। और इससे पहले तमाम कयासों को जिस तरीके से बल मिल रहा है वो उन्हें साधते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चुनावी नतीजों के आने के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में बताते चले कि आज जो है वो बैठकों का दौर चला है और इसी के तहत जहां एक तरफ इंडी अलायंस की बैठकें हुई थी तो दूसरी तरफ एनडीए की भी सुबह से ही बैठकें जो चल रही थी और कयास ये लगाए जा रहे थे
कि प्रधानमंत्री कब इस्तीफा देंगे, क्योंकि 16 जून को उनका जो कार्यकाल है वो जो है 17वीं लोकसभा का पूर्ण हो रहा है और इससे पहले औपचारिकता जो होती है शपथ ग्रहण से पहले उनको पूरा करना होता है और इसी वजह से इन पूरे मामलों पर जो लोगों की नज़र है वो टिकी हुई थी। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी थी और अब जो जानकारी सामने निकल कर आ पाई है वो ये है कि पीएम मोदी की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दो दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया है और इसी के साथ बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। वो राष्ट्रपति भवन आए थे और वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया जा करके, उन्हें सौंपा जा करके और उसके बाद अब जो है 7 जून को माना जा रहा है एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी और उसमें इस बैठक में जो एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे और इसी के साथ आगे की कार्ययोजना जो है वो तेज की जाएगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पीएम मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जब वो अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचे हुए थे और नई सरकार के गठन से पहले जो औपचारिकताएं निभाई जाती हैं उन्हीं को पूरा करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। काफिला उनका निकल चुका है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है कि राष्ट्रपति भवन से पीएम मोदी का काफिला निकल चुका है मुलाकात करने के लिए और बैठकों का दौर चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस दोनों में ही लगातार जारी है। जहां एनडीए अपनी घटक दल की पार्टियों को साधने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जोड़ तोड़ की राजनीति में इंडिया अलायंस भी लगा हुआ है। शपथ ग्रहण तक फिलहाल के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी कार्य करते रहेंगे। 8 जून को माना जा रहा है, ऐसी संभावनाएं हैं कि वो शपथ लेंगे और नई सरकार जब तक नहीं बन जाती है तब तक प्रधानमंत्री के तौर पर वो कार्य करते रहेंगे, फैसले लेते रहेंगे। आज फिलहाल बताते चलें 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो थे वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया और इसी के साथ 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक के बाद 17वीं लोकसभा भी भंग हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। 240 सीटों पर बताते चलें कि विजय हुई है इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस जो है वो दावा कर रही है दूसरी तरफ कि वो सरकार बना सकती है और यही वजह है कि